नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल अवधपुरी वायु रॉयल इनक्लेव ईडन गार्डन गेट वेतवती ग्राउंड अमरावत खुर्द में चल रही श्री राम कथा के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथाकार समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी महाराज ने विश्राम दिवस की कथा सुनाते हुए बताया कि श्री राम जी शबरी मैया के घर गए, जटायु पर भी कृपा की और शबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया और किष्किंधा कांड की कथा सुनाते हुए आचार्य ने बताया कि भक्ति में भगवान का मिलन अद्भुत होता है। जहां हनुमान जी से श्री राम जी मिले, बाली का उद्धार किया और हनुमान जी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे, जहां उनकी विभीषण से भेंट हुई। महाराज ने बताया कि हनुमान जी ने विभीषण से स्वयं जाकर भेंट की। सजन व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से खुद जाकर मिलना पड़े तो मिलना चाहिए, क्योंकि सजन व्यक्ति से भेंट करने से कार्य में कोई हानि नहीं होती। आगे की कथा में बताया गया कि जानकी मैया पीड़ा में डूबी हुई थी, वह निराश हो गई थी। लंका में बैठे बैठे वहां पर हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई तो उनको आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। भगवान की कथा व्यक्ति के जीवन में आशा की नई रोशनी लेकर आती है। देखिए, ध्यान विज्ञान परमार्थ संस्थान के तत्वाधान में ये विशाल आध्यात्मिक महोत्सव 27 दिसंबर से शुरू हुआ था और 4 जनवरी तक आज दिनांक तक चला। आज हमारा विशाल भंडारा है। पूरी अवधपुरी क्षेत्र की जनता ने भक्तिमय भाव विभोर होकर के राम कथा का आनंद लिया एवं इसके साथ साथ अध्यात्म के विषय में, गृहस्थ की साधना के विषय में सीखा। कैसे हम गृहस्थी में रहते हुए सब कार्य धर्मानुकूल करते हुए अपने इष्ट की याद में 24 घंटे कायम रह सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में विराज रहे हैं और इस हमारी भोपाल की अवधपुरी, उस अवधपुरी में तो निमंत्रण बंद कर दिया गया है 22 जनवरी का। तो हम लोगों ने, आयोजकों ने ये सोचा कि क्यों ना वो अवध का महोत्सव अवधपुरी भोपाल में मनाया जाए और सुनिए कथा रघुनाथ की। यहाँ पर एक कार्यक्रम पूरा किया गया है। तो हमें समझ नहीं आएगा कि नहीं, युवाओं में बहुत उमंग और उत्साह है। 22 जनवरी को जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसको लेकर के हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे देश की जनता में अनंत उत्साह उमंग है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति और सनातन का विषय है। लोगों के अंदर एक नवीन चेतना जागृत हो रही है और राम सबके हृदय हृदय में समाये है, हर घर घर में है। तो उसकी जो अभिव्यक्ति है वो मंदिर निर्माण के साथ और बढ़ रही है। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय श्रीवास्तव जी, आप उत्तर से वो स्थान। देखिए, ये तो मेरा ही मुस्कुराहट नहीं है, पूरे राष्ट्र के अंदर मुस्कुराहट है। इस बात की, संस्कृति की, सनातन की, विरासत की प्राप्ति की मुस्कुराहट है ये। और हमारी जो वर्तमान सरकार है उसको विशेष धन्यवाद कि उन्होंने ये उपहार हमें दिया और हमारी मानसिक और आत्मिक क्षेत्र के प्रणेता भगवान श्री राम को हमारे लिए वहां पर स्थापित करने जा रहे हैं। देखिए, 550 वर्ष की मीर बाकी ने जब से मस्जिद तोड़ी थी, बाबरी मस्जिद बनाई थी, 550 वर्ष के बाद हमारे पूर्वज पुरखे इस आशा में गुजर गए कि हमारे राम लला वहां विराजेंगे। और हम सौभाग्यशाली है, हमारी की आज की जो हमारी आज की जनरेशन है वो बड़ी भाग्यशाली है कि इसे अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रही है। तो मुस्कुराहट क्या, हमारे अंदर तो हंसी है। बोलिए जय जय श्री राम। गुरुदेव के प्रणाम है। अवधपुरी में ये जो अपनी 7 दिवसीय राम कथा अभी यहाँ पर जो पंडित मनोज अवस्थी जी महाराज के मुखारबिंद से आयोजित हो रही थी, इस राम रूपी गंगा का अवधपुरी के भक्तों ने जबरदस्त तरीके से उसमें स्नान किया है, गोता लगाया है और बहुत आनंद लिया है। ये जो संस्था है जिसके तहत काम हुआ, ध्यान ज्ञान परमार्थ संस्थान, उस संस्थान के हमारे जो अध्यक्ष बोलो, मार्गदर्शक बोलो, माननीय फ्लाइंग योगी राम मनोहर जी, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह का
किस तरह की भीड़ है? ये ऐसा ही नहीं होती। जब तब राम का नाम फैलता है वो खुशबू की तरह है, जहां जहां उसकी खुशबू आती है लोग चलते हुए आ जाते हैं। क्या वो हुआ है? अवध श्री सेवा संस्थान जो कि लगातार पिछले 5 साल से कंटिन्यू आयोजन करता रहा, धर्म ज्ञान के लिए करता रहा, इस आयोजन का सह आयोजन करता है। और अवध श्री सेवा संस्थान के तहत मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ज्ञान विज्ञान परमार्थ संस्थान और अवध श्री सेवा संस्थान यहाँ पर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने वाले हैं, ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि जहां जहां मेरी आवाज जा रही है वहां से लोग आएं और इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और आनंद लें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। राम मनोहर सेंगर जी के द्वारा ये कथा जो हो रही है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और प्रभु से यही कामना करता हूँ कि हर बार हम लोगों को इसी तरह की आयोजन राम मनोहर सेंगर जी के द्वारा होते रहे और हम सब लोग उसका अच्छे से लुत्फ उठा सके। धन्यवाद। मैं सभी भक्तगणों से ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये उत्साह हिंदुओं में ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों में इतना उत्साह है। अगर ये उत्साह देखना है तो 22 तारीख को आप अवध का लाइव दिखाएं, अवधपुरी का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ही है। मैं कहता हूँ मुसलमानों में इतना उत्साह है कि हिंदुओं से ज्यादा, उनको इतना रोजगार मिला है। आज अवध स्वयं अवधपुरी हो चुका है। अगर यहीं की बात करें अपन भोपाल की, तो भोपाल में आप लाइव देख सकते हो। इतना आनंद आ रहा है, जितना अयोध्या में आता है उतना आनंद यहाँ भी आ रहा है। हमारे परम आदरणीय समाज सुधारक मनोज अवस्थी जी के मुखारबिंद से जो हमने राम कथा सुनी उसमें इतना आनंद आया कि उसकी कल्पना कर नहीं सकते हैं। बोलो जय जय श्री राम। विज्ञान परमार्थ संस्थान की तरफ से भव्य 28 से लेके 4 तक बहुत भव्य राम कथा हुआ। इसमें हमारे दासानुदास मनोज अवस्थी दासानुदास राम मनोहर सेंगर जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। हमारे गुरु जी मनोज अवस्थी जी का और सभी जो आए आसपास की सभी कॉलोनी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशाल भंडारा चल रहा है, सभी से अनुरोध भी कि वो प्रसाद भी लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।